मना सकते हैं तो हम गुलाम होकर गरीब नवाज का जश्न मनाए। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, हक है। जब हम मेरे नबी इमाम होकर अपने गुलाम का जश्न मना सकते हैं तो हम गुलाम होकर गौसे आजम का जश्न मनाए तो क्या गलत, गरीब नवाज का जश्न मनाए तो क्या गलत, महबूब इलाही का जश्न मनाए क्या गलत, मखदूम सिमनानी के नाम पे महफिल सजाएं तो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये जश्न के नाम से इनके पेट में दर्द होने लगती है। अभी पिछले महीने मिलादुन नबी तकलीफ हो गई और जैसे ही मिलाद का महीना आता है इनके पेट में दर्द शुरू होती है, बरसात के मेढक की तरह फुदकना चालू हो जाते हैं। शिर्क और बिदात के फतवे लेके मार्केट में, गली में, कूचे में दौड़ना शुरू। एक साहब मुझसे मिल गए, कहने लगे हजरत ये मिलाद क्यों मनाते, तो शिर्क। मैंने कहा अबे मिलाद शिर्क नहीं है, मिलादुन नबी शिर्क नहीं बल्कि शिर्क से बचाता है। बेशक, क्योंकि हम जश्न मिलाद मना के ये बताते हैं कि मेरा नबी पैदा हुआ। नबी हमारा जश्न मिलाद मना के हम ये बताते हैं कि हमारा नबी पैदा हुआ, और जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा हो वो खुदा नहीं। तो हम जश्न मिलाद मना के बताते हैं खुदा नहीं, और अजमत मुस्तफा बयान कर करके ये समझाते हैं खुदा से जुदा नहीं। न खुदा कहो न खुदा से जुदा कहो, कहना है तो सिर्फ महबूबे खुदा कहो। बेशक बेशक, ये अजीब लोग हैं। एक साहब मुझसे मिल गए, कहने लगे ये 12 रबीउन नूर, इसकी दलील क्या है। मैंने कहा 12 रबीउन नूर को खुदा के वजूद की दलील हमें मिली, अब उस दलील पर कैसी दलील चाहिए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा सुनो, वो सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ, तुम जश्न बुखारी करते हो, जश्न दस्तारे फजीलत करते हो, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात करते हो, जश्न दस्तारे फजीलत व आलिमियत करते हो, इसकी दलील क्या है, इसकी दलील क्या है। कहने आप समझे नहीं मियाँ। मैंने कहा समझाओ। कहा आप समझे नहीं, हम जश्न बुखारी का जश्न नहीं मनाते, हम जश्न दस्तारबंदी नहीं मनाते, बल्कि हम बुखारी पढ़कर जो आलिम बना उसके आलिम बनने का जश्न मनाते हैं। बुखारी पढ़कर जो फाजिल बना उसके फाजिल बनने का जश्न मनाते हैं। बुखारी पढ़कर जो फकीह बना उसके फकीह बनने का जश्न मनाते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा ये बताओ, बुखारी पढ़कर जो आलिम बने उसके आलिम बनने का जश्न मनाते हो, बुखारी पढ़ के जो फाजिल बने आलिम बने उसके बनने का जश्न मनाते हो, जो मुहद्दिस बने उसके मुहद्दिस बनने का जश्न मनाते हो। मुझे बताओ जिससे बुखारी बनी उसका जश्न कब बना। क्या बात है, जिससे बुखारी उसका जश्न कब मनाओगे, जिससे बुखारी मिली उसका जश्न कब मनाओगे। जश्न दस्तारे हिफ्ज मनाते हो, जो हाफिज बन के जो कुरान याद करके हाफिज बने उसके हाफिज बनने का जश्न मनाते हो, तो जिसके सदक़े में कुरान मिला उसका जश्न कब, उसका जश्न कब मनाओगे। बुखारी पढ़कर आलिम बने उसके आलिम बनने का जश्न मना रहे हो, लेकिन जिससे बुखारी मिली उसका जश्न कब मनाओगे। एक बात याद रखना दोस्तों, ये जश्न गरीब नवाज है। मेरे दोस्तों, एक साहब कहने लगे हजरत हम नमाज पढ़ते हैं हुजूर से करीब हैं, नमाज पढ़ते हैं हुजूर से करीब हैं, रोजा रखते हैं हुजूर से करीब हैं। हमने कहा बिल्कुल करीब नहीं हो, बिल्कुल करीब नहीं हो। कहा क्यों। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो, नमाज लाने वाले से कितना करीब हो, रोजा रखते हो, रोजा लाने वाले से कितना करीब हो, ज़कात देते हो, ज़कात बताने वाले से कितना करीब हो, हज करते हो, हज बताने वाले से कितना करीब हो। एक बात याद रखो, अहले सुन्नत का अकीदा भी लेकर जाओ। याद रखना नमाज इबादत है, एहतराम करो। नमाज इबादत है, एहतराम करो। रोजा इबादत है, एहतराम करो। हज इबादत है, एहतराम करो। ज़कात का एहतराम करो, रुकू का एहतराम करो, सजदों का एहतराम करो, इबादतों का एहतराम करो। लेकिन एक बात याद रखना, नमाज की ताज़ीम बाद में, नमाज लाने वाले रसूल की ताज़ीम पहले, रोजे की ताज़ीम बाद में, रोजा लाने वाले रसूल की ताज़ीम पहले, हज की ताज़ीम बाद में, हज लाने वाले रसूल की ताज़ीम पहले। ये बात सिर्फ
इसलिए कह रहा हूं कि वो नमाज की ताजीम क्या कर पाएगा जो नमाज लाने वाले रसूल की ताजीम ना कर सका। वो रोजे की ताजीम क्या कर पाएगा जो रोजा लाने वाले रसूल की ताजीम ना कर सका। हद तो ये है वो कुरान की ताजीम क्या कर पाएगा जो कुरान लाने वाले रसूल की ताजीम ना कर सका। और सच ये है कि वो रहमान की ताजीम क्या कर पाएगा जो रहमान के पहचान कराने वाले की ताजीम ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज पहले नबी की ताजीम, नमाज बाद में नबी की ताजीम पहले। इसलिए कह रहा हूं अकीदा पहले ईमान बाद में अमल, अकीदा पहले अमल बाद में, ईमान पहले अमल बाद में। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात पे बात निकलती चली गई, बेटा जाए क्या चाहते हैं? और उठ के भागने लगे तो हैं? वादा ही तो करते हो। अगर हुसैनी हो तो वादा करो, निभाओ। बेशक। अब बात आ गई है, थोड़ी देर बस रोशनी जो आए थे करीमा लिए उस पर डाल दूंगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अपने कलाम मुकद्दस में, कुल ए महबूब आप फरमा दो। किससे फरमा दो? मेरे बंदों से, अपने उम्मतियों से। क्या फरमा दो? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से, मेरे घर वालों से मवद्दत करो। ये उलमा बैठे हुए हैं, पूछो तो बताएंगे ये कुल फेले अम्र है। ये उलमा जानते हैं कुल फेले अम्र है। और अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी अल बुरहान फी उलूमिल कुरान के दूसरी जिल्द 136 पे फरमाते हैं कि कुल फेले अम्र के बाद जो जुमला आएगा उस पर अकीदा रखना वाजिब है। उस पर अकीदा रखना क्या है? इसकी मिसाल इधर उधर से नहीं, कुरान से ले लो। कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है। महबूब कह दीजिए अल्लाह, महबूब फरमा दीजिए अल्लाह। तो अल्लाह के एक होने पर अकीदा रखना, बोलिए कुछ तो फतवा देते होंगे हैं? क्योंकि आजकल फतवे दारुल इफ्ता से कम पनवाड़ियों की दुकान से ज्यादा आते हैं, क्या बात है, होटलों से ज्यादा आते हैं। उलमा तक आने नहीं दिया जाता, मशाइखीन तक आने नहीं दिया जाता, सारे फैसले होटल पे हो जाते हैं, नुक्कड़ों पे हो जाते हैं। इसलिए ये हालात से निकलो बाहर। कोई बात हो अपने उलमा से, अपने मशाइखीन से, अपने मस्जिद के इमाम से पूछो, उस गलत फहमी को दूर करो। अब आका फरमाते हैं ए महबूब कह दीजिए क्या कोई उजरत नहीं चाहते, बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह है, बस इस पर गौर कर लीजिए। ये जो ज़मीर है, आका फरमाते इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई रिटर्न नहीं चाहता। अब सवाल पैदा होता है किस पर? किस पर कोई बदला नहीं चाहते हुजूर? किस पर कोई मुआवजा नहीं चाहते हुजूर? कुछ किस पर कोई रिटर्न नहीं चाहते हुजूर? किस पर कोई मुआवजा नहीं चाहते हुजूर? ये सोचने की बात है। अल्लाह है, ये जो ज़मीर है ना, जाके तफसीर उठा के देख लीजिए। आका फरमाते इस पर। अब सवाल पैदा हो किस पर कोई बदला नहीं चाहते हुजूर, किस पर कोई मुआवजा नहीं चाहते हुजूर? फरमाया इस अता पर, अल्लाह का माना जिसकी मर्जी हो तफसीर उठाकर देख ले। क्या? इस एहसान पर कि तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया। क्या तुम बात है, खुद ना शनास थे, मैंने तुम्हें खुदा शनास बनाया। तुम चलते थे तो तुम पर शैतान उतरते थे, लेकिन मैंने अपने कदमों पे बुलाकर तुम्हें इतना बुलंद बाला कर दिया कि तुम मेरी महफिलों में आने के लिए अपने घरों से निकलते हो, तुम्हारे कदम बाद में उठते होंगे, नूरी फरिश्ते गिरकर जमीन पर पहले बिछा देंगे। इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, इन अताओं पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। अरे तुम उम्मतियों, तुम जहन्नम में गिर रहे थे,
मैंने तुम्हें पकड़ के जन्नत का वारिस बना दिया। इस शैतान पर मैं तुमसे